हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं चंदन सिंह आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल चंदन सर कानपुर में। बच्चों, जैसा आपको पता है, मैंने अभी लगभग एक दो दिन पहले ये अनाउंस किया था कि जो भी बच्चे उत्तर प्रदेश पुलिस और लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे। और आप जैसा जानते हैं, हम ऑफलाइन में भी फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं और ऑनलाइन में भी। ऑनलाइन जो हमारी क्लासेस हैं उसकी कहीं ना कहीं शुरुआत हो चुकी है, और बाकी जो मेरी क्लासेस हैं उसकी शुरुआत मैं कहीं ना कहीं आज से कर रहा हूं। और सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं कि क्या क्या सिलेबस रहेगा, क्या मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है बच्चे, तो देखो, मैं आपको मेरे जो सब्जेक्ट रहेंगे, जैसे आप जानते हैं कि अगर हम लेखपाल की बात करेंगे तो लेखपाल में 4 सब्जेक्ट हैं, जिसमें आपका हिंदी है, मैथमेटिक्स है, ग्रामीण विकास जिसको हम रूरल डेवलपमेंट बोलते हैं, और इसके अलावा जीएस। ठीक है बच्चे, तो मैं आपको लेखपाल की अगर बात करेंगे तो जीएस और ग्रामीण विकास दोनों सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊंगा। और अगर हम उत्तर प्रदेश पुलिस की बात करेंगे तो उसमें आपको पता है कि उसके जो सब्जेक्ट है उसमें मैथमेटिक्स, रीजनिंग, हिंदी और जीएस है। तो उसमें जो जीएस है वो भी मैं पढ़ाऊंगा। इसका मतलब है कि मैं आपको लेखपाल और पुलिस दोनों के लिए जीएस पढ़ाऊंगा एक साथ, एक ही बैच में। और जो ग्रामीण विकास है उसके लेक्चर में आपको अलग से दूंगा। ठीक है बच्चे, तो सबसे पहले आज जो क्लास मैं शुरू करने जा रहा हूं वो है जीएस की, जिसको हम जनरल स्टडीज बोलते हैं। और जीएस की जब मैं बात करता हूं तो जो साइंस का पोर्शन है वो उसमें इंक्लूड करके मैं चलूंगा। ठीक है बच्चे, तो सबसे पहले कि क्या क्या होगा, ठीक है, इस क्लास में जीएस की जब हम बात करते हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, नए बच्चे हैं, जिनको अभी आइडिया नहीं है कि आखिर जीएस है क्या और उसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि जीएस में कितने सब्जेक्ट हैं और किस तरह से हमें पढ़ना है। ठीक है बच्चे, तो सबसे पहले देखो, यहाँ पे समझते हैं। अगर आप बोर्ड पे देखेंगे ध्यान से तो यहां देखिएगा, सबसे पहले जब हम जीएस की बात करते हैं, ठीक है, तो जीएस का मतलब क्या है? जनरल स्टडीज। ठीक है, और जनरल स्टडीज को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? सामान्य अध्ययन। ठीक है बच्चे, सामान्य अध्ययन। अच्छा, जब हम सामान्य अध्ययन की बात करते हैं, ठीक है, तो ये अपने आप एक सिंगल सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि ये जितने भी सब्जेक्ट हैं उनका एक कॉम्बिनेशन है, उनका एक पैकेज है, एक बंडल है। तो देखिए, जैसे अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, रीजनिंग पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, तो ये सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जो अपने आप में सिंगल है। लेकिन जीएस अपने आप में सिंगल नहीं है, जीएस में बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। तो देखिए, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। अगर हम जीएस की बात करेंगे तो आप देखोगे, सबसे पहले देखो कितने इसमें सब्जेक्ट हैं। जैसे सबसे पहले यहाँ पे हिस्ट्री, ठीक है, उसके बाद ज्योग्राफी, इसके बाद पॉलिटी जिसको हम संविधान भी बोलते हैं, ठीक है, और इसके बाद आपका इकोनॉमिक्स, ठीक है, और उसके बाद बच्चे फिर अगर आप देखेंगे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है, बायोलॉजी, और इसके बाद आपका कंप्यूटर साइंस, क्योंकि जो कंप्यूटर है वो भी कहीं ना कहीं साइंस का ही पार्ट कहलाता है। ठीक है बच्चे, अच्छा, इसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसके बाद इन्वायरमेंट साइंस, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर हम थोड़ा सा और देख लें तो यहां पे मैं लिख लेता हूं एग्रीकल्चर साइंस, ठीक है बच्चे। तो अगर आप यहां पे देखेंगे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो 3, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट साइंस, और उसके बाद एग्रीकल्चर साइंस। ठीक है, तो 7 और 4 11 हो गए। और इसके बाद हमारा जाता है करंट अफेयर्स। ठीक है, करंट अफेयर्स के बाद इसमें यूपी जीके, ठीक है, और उसके बाद आपका मिसलेनियस पार्ट। ठीक है बच्चे, तो इतना पार्ट है। अब मैं थोड़ा इसको डिटेल से आपको समझा देता हूं। देखिए, जब भी हम जीएस की बात करते हैं, यानी कि सामान्य अध्ययन की बात करते हैं, तो सामान्य अध्ययन जीएस अपने आप में अकेला सब्जेक्ट नहीं है, उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट है। ठीक है बच्चे, तो देखो कितने सब्जेक्ट है? लगभग 14 सब्जेक्ट। यहां बोर्ड पे आप ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले लिखा हिस्ट्री, यानी कि इतिहास या हिस्ट्री के 3 पार्ट होते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। इंग्लिश में बात करेंगे तो एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा कभी कभी वर्ल्ड हिस्ट्री से भी थोड़े बहुत क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसका ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी की जब हम बात करते हैं तो आपको पता है कि इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी 2 मेन पार्ट तो है ही उसके। ठीक है,
अच्छा, पॉलिटी का मतलब है जिसको हम बोलते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था, या कभी कभी हम उसको भारतीय संविधान के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद बच्चे इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, फिजिक्स भौतिक विज्ञान, केमिस्ट्री आपका रसायन विज्ञान, बायोलॉजी जो आपका होता है वो होता है जीव विज्ञान, और जीव विज्ञान के दो पार्ट है, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, जिसे हम क्या बोलते हैं, जूलॉजी और बॉटनी। ठीक है बच्चे। इसके बाद आता है आपका कंप्यूटर। कंप्यूटर जो नॉर्मली हम कंप्यूटर यूज करते हैं उसके बेसिक क्वेश्चन आते हैं पेपर में। साइंस एंड टेक्नोलॉजी बच्चे क्या है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी। ठीक है, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा उपग्रह लॉन्च किया गया, कौन सा सैटेलाइट लॉन्च किया गया, कौन सी मिसाइल छोड़ी गई है, ठीक है, या अंतरिक्ष से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं, या आजकल टेक्नोलॉजी में क्या आ रहा है। जैसे एक एग्जांपल है, मैंने आपसे बोला कि भाई जैगुआर क्या चीज है, ठीक है, ध्यान समझना, मेरा क्वेश्चन है कि जैगुआर जो है ये क्या चीज है, किसका नाम है। तो आप बोलेंगे सर जैगुआर तो एक जानवर का नाम, एक एनिमल है, उसको भी हम जैगुआर बोलते हैं, ठीक है। और जैगुआर क्या हो सकता है, एक जैगुआर नाम की कार भी, कार कंपनी है, कार बनाने वाली कंपनी है, उसकी भी कार आती है जैगुआर नाम से, और बड़ी फेमस है, बहुत महंगी कारें होती हैं, ठीक है। लेकिन आप ध्यान रखो कि मैं बात कर रहा हूं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जब बात करते हैं तो इस फील्ड में जैगुआर क्या है, तो आपने नाम सुना होगा, जैसे एप्पल एक कंपनी है, ठीक है, और इसके अलावा और भी बहुत सारी मोबाइल फोन कंपनीज होती हैं। तो ये लोग किस प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, जैसे विंडोज पे काम करते हैं, या इसके अलावा एंड्रॉइड पे काम करते हैं। तो जैगुआर जो है वो क्या चीज है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम भी है, ठीक है ना। तो जब इस फील्ड में बात करते हैं तो इसी तरह से अगर हम बात करेंगे अच्छा एनवायरमेंट साइंस, एनवायरमेंट साइंस बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका क्या मतलब है, पर्यावरण विज्ञान, ठीक है। जब भी हम पर्यावरण की बात करते हैं तो वो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वो एनवायरमेंट साइंस में आते हैं, पेपर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि पर्यावरण आजकल हमारा जो है ना उस पर बहुत ज्यादा समस्याएं आ रही, बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तो इस वजह से इसके जो क्वेश्चंस हैं वो पेपर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है बच्चे। तो ये हो गया। इसके बाद एग्रीकल्चर साइंस, एग्रीकल्चर साइंस जो हमारा होता है, ठीक है, उसमें कृषि खेती संबंधी जो चीजें हैं वो पेपर में पूछ ली जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने हरित क्रांति का सुना होगा, फसलों का पूछ लेंगे, कहाँ पे कौन सी ज्यादा होती है, कौन सी कम होती है। तो इस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, ठीक है बच्चे। आगे बढ़ते हैं, अगला है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स सब जानते हैं, जिसमें डेली होने वाली जो घटनाएं होती हैं, ठीक है, जो भी हमारे देश विदेश में, भारत में या पूरी दुनिया में कहीं भी कोई घटनाएं होती हैं तो वो सारी किस में आती हैं, करंट अफेयर्स में आती हैं। इसके बाद आपका था यूपी जीके। यूपी जीके का क्या है, जितने भी अगर आप यूपी के पेपर देंगे, और सिर्फ यूपी की बात नहीं है, अगर आप पूरे देश में किसी भी स्टेट का एग्जाम देते हैं तो उस स्टेट, उस राज्य से संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं उस पेपर में पूछे जाते हैं। तो अगर आप यूपी के किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको यूपी जीके उसमें पढ़ना पड़ेगा और पेपर में आएगा, ठीक है बच्चे। जैसे अभी हाल ही में जो दो एग्जाम होने, मैंने आपको बताया, कौन सा, यूपी पुलिस कांस्टेबल और इसके अलावा यूपी लेखपाल। तो दोनों ही यूपी की जॉब है और दोनों में ही क्या पूछा जाएगा, दोनों में क्या पूछा जाएगा, यूपी जीके। यूपी के स्पेशल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। यूपी का इतिहास, यूपी का भूगोल है ना, यूपी की राजनीतिक व्यवस्था जो जो है ना, यूपी में क्या चीजें हैं, यूपी की पॉपुलेशन हो सकती है, तो इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आते हैं, ठीक है बच्चे। इसके बाद आपका आता है मिसलेनियस। मिसलेनियस का मतलब होता है विविध, और विविध का मतलब होता है मिक्स, ठीक है। इसका ये मतलब है कि जब सारी चीजें, सारे सब्जेक्ट, जब जो भी पार्ट इसमें कवर नहीं होता वो बचा हुआ सारा मिसलेनियस में आ जाता है, ठीक है। दुनिया की जो भी चीजें बची होती सारी किसमें आ जाती हैं, मिसलेनियस। अब देखो क्या क्या, जैसे आपका स्पोर्ट्स के क्वेश्चन हो गए, ठीक है, अवार्ड के क्वेश्चन हो सकते हैं, आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो सब किस में आते हैं बच्चे, मिसलेनियस में आते हैं, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 12 13 14, लगभग हम कह सकते हैं 14 सब्जेक्ट जो हैं वो मिलके क्या बनाते हैं बच्चे, जीएस बनाते हैं, सामान्य अध्ययन बनाते हैं, ठीक है। इसीलिए ये सबसे ज्यादा चैलेंजिंग सब्जेक्ट है। आपको पता है कि हमारे देश में जो सबसे बड़ी सरकारी नौकरी है वो कौन सी बच्चे, यूपीएससी के एग्जाम कराता है, और जो नौकरी है जिसे हम आईएएस बोलते हैं, ठीक है। तो आईएएस सबसे बड़ी सरकारी नौकरी मानी जाती है। जो आईएएस की तैयारी करता है, जो बनता है, आपको पता है वो सबसे ज्यादा क्या पढ़ता है, जीएस ही पढ़ता है। तो जीएस क्यों पढ़ता है, क्योंकि जीएस सबसे ज्यादा चैलेंजिंग सब्जेक्ट है और उसका डेली लाइफ में काफी ज्यादा रोल भी है। आपको पता चलता है कि दुनिया में कहां पे क्या है, कैसी चीजें हैं, ठीक है बच्चे, ध्यान रखना। तो इसीलिए जीएस सबसे ज्यादा चैलेंजिंग, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। कई बार कुछ बच्चे गलत फहमी में रहते हैं कि मैथ इंग्लिश ज्यादा पढ़ते हैं, वो सोचते हैं कि ज्यादा कैलकुलेटिव है, जीएस में क्या घर पे बैठ के रट्टा मार लेंगे, लेकिन ऐसा है नहीं। अब पिछले 5-7 सालों में ट्रेंड चेंज हो गया है। जीएस के जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा चैलेंजिंग पूछे जाते हैं और बहुत ज्यादा डीप में पूछे जाते हैं, ठीक है। जिनको आप कंसेप्ट वाइज समझेंगे, लॉजिकली समझेंगे, तभी आप उनको कर पाएंगे, अदरवाइज पेपर में आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे बच्चे, ठीक है। समझ में आई मेरी बात, ठीक है। तो ये इतना कुछ जो हमें जीएस में पढ़ना होता है। अब जीएस में 2 तरीके से पढ़ना होता है, कैसे, देखो कुछ ऐसा पार्ट है जहां पे मैं आपको बता देता हूं। देखिए जीएस में कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जो थ्योरी है हमारी, ठीक है, क्या होती है, थ्योरी। और कुछ ऐसा होता है जो क्या है, हमारे आंकड़े होते हैं, ठीक है।
आंकड़े। अब इसका क्या मतलब है, देखो जैसे हम ये कह सकते हैं कि लगभग 70-80% तक थ्योरी वाला पार्ट होता है, जो कि हमें कंसेप्ट वाइज समझना पड़ता है, डिटेल में समझना पड़ता है, ठीक है, पूरे पूरे चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। और लगभग हम कह सकते हैं 20% के आसपास ऐसा पोर्शन रहता है जो कि आंकड़े होते हैं, जो कि हमें रटने पड़ते हैं, ठीक है। अब आंकड़े तो आप जानते हैं कि अनलिमिटेड है, इतने कैसे रटेंगे, तो उसके लिए भी कुछ ट्रिक है, कुछ तरीके हैं, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो साथ साथ बताता जाऊंगा। और बच्चों ऐसे पढ़ाऊंगा ना कि आप जिंदगी में कभी जीएस भूल नहीं पाएंगे, ठीक है। आप पढ़ते होंगे, वैसे भी पढ़ते होंगे और आगे भी पढ़ते रहेंगे, बहुत सारे अच्छे टीचर पढ़ा भी रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैं जितना भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जितना भी मैंने पढ़ाया है, उसमें कभी ऐसी कोई दिक्कत आई नहीं है। अगर मैंने किसी बच्चे को पढ़ाया है तो मैं उसी टाइम उसको याद भी करा देता हूँ, ठीक है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहे, जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा ना वो सारा का सारा याद कराता जाऊंगा, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जो मैं आपको बताऊंगा, तरीके बताऊंगा, आप याद कर लोगे, ठीक है। तो लगभग हम कह सकते हैं 20% के आसपास आंकड़े जो हमें रटने पड़ते हैं, और बाकी हमें समझने वाला पोर्शन है, समझना है कंसेप्ट वाइज, लॉजिक वाइज, ठीक है बच्चे। इतना समझ में आया। अब ये तो हमारे सब्जेक्ट हो गए, ठीक है, हमें ये सारी चीजें पढ़ने, लेकिन समस्या ये है बच्चे कि इतना कुछ पढ़ने के लिए आपको पता कितना टाइम चाहिए। अगर आप डेली 1 घंटे की क्लास लेते हैं, ठीक है, 1 आवर, अगर आप 1 घंटे की क्लास डेली लेते हैं तो आपको, मेरा जो मानना है कि आपको कम से कम 3 साल का समय लगेगा बच्चे। कितना? 3 साल का, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप चाहे छोटे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप टॉपिक छोड़ दो। भाई किसी भी सब्जेक्ट में जितने टॉपिक दिए हैं वो तो सब आपको पढ़ने पड़ेंगे, मेरी बात समझ लो, ठीक है। तो अगर आप इतना कुछ पढ़ेंगे तो आपको टाइम चाहिए, तो जीएस को पढ़ने के लिए इतने सारे, सब खुद सोचो, हिस्ट्री है, अगर आपने अगर इतिहास बचपन से कभी ना कभी पढ़ा होगा तो आपको पता है। आप खुद सोचिए, अगर 1 घंटे की क्लास चलती है और इतने सारे टॉपिक होते हैं, अगर 1 घंटे में भी एक टॉपिक को खत्म किया जाएगा, यानी कि डेली एक टॉपिक भी खत्म किया जाएगा, जो कि हर बार पॉसिबल भी नहीं होता है, तो भी आपको पता है कि हिस्ट्री पढ़ने में आपको 6 महीने लग जाएंगे, ठीक है ना। तो सिलेबस बहुत ज्यादा है, और इतना बड़ा सिलेबस इसलिए हमने कहा कि आपको अगर डेली 1 घंटे आप पढ़ते हैं तो भी करीब करीब 3 साल आपको लग जाएंगे, अगर स्पीड से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है बच्चे। लेकिन अब समस्या है कि हमारे पास 3 साल तो है नहीं, हमारे पास तो भाई 3 महीने का टाइम है। आपको पता है कि वैकेंसी आ चुकी है और अभी इलेक्शन का टाइम है, चुनाव के बाद हो सकता है पेपर भी हो जाए, तो हमें जो पढ़ना है वो 2-3 महीने में पढ़ना है। अब यहाँ पे रोल आता है भैया टीचर का, ठीक है भाई। जैसे आप खुद से पढ़ोगे तो दिक्कत आनी है, सीधी बात है। तो टीचर जो होता है, जिसको इतना एक्सपीरियंस होता है, इतनी वो मेहनत करता है, तो वहां पे उसका रोल आ जाता है कि वो आपको 3 साल वाली चीज को कैसे 3 महीने में कवर कराए, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इस हम ऐसा नहीं जादू कर देंगे भैया, जादूगर थोड़े ना हूं मैं, समझ रहे हो, जादूगर नहीं हूं मैं। क्या करूंगा मैं, आपको वो सारे टॉपिक पढ़ाऊंगा, इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ाऊंगा जो कि पेपर में जिसके आने के चांसेस होंगे, ठीक है बच्चे। तो इसलिए आप क्लासेस को बहुत ध्यान से देखना। और यहाँ पे मैंने आपको ये डिटेल समझा दी है। क्लास मैं किसकी शुरू करने वाला हूँ? यूपी लेखपाल और यूपी पुलिस कांस्टेबल की, ठीक है। इन दोनों की क्लास चलेगी, क्योंकि जीएस दोनों में लगभग सेम हम कह सकते हैं, काफी चीजें सेम रहती हैं। जो अलग होंगी वो तो अलग पढ़ा ही दूंगा, तो वो सेम चलेंगे, एक साथ चलेंगे। ग्रामीण विकास आएगा किसमें आपका? सिर्फ लेखपाल में, तो वो मैं आपको अलग से पढ़ा दूंगा, ठीक है भाई। तो अभी हम आज जो डिस्कस करेंगे, आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा, वो क्या है? वो सिर्फ जीएस के बारे में, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। अब बात ये है कि जब मैं आपकी क्लास शुरू करूंगा, आज से ही शुरू कर रहा हूं, ठीक है, तो शुरू करूंगा तो यहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट सबसे पहले उठाएंगे? तो मैं आपको बता दूं बच्चे, जो भी पेपर यूपी का है तो सबसे पहले हम यूपी जी के उठाएंगे, ठीक है। कौन सा? यूपी जी के, ये उत्तर प्रदेश के, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यूपी के एग्जाम में ये आना पक्का है, तो इसमें बहुत सारे हमें सबसे पहले अपने स्टेट के बारे में पता होना चाहिए, तो हम सबसे पहले ये सब्जेक्ट उठाएंगे। और उसके बाद जब हम इसको खत्म कर लेंगे, पूरा अच्छे से पूरा पढ़ लेंगे, फिर मैं आपको आगे दूसरे सब्जेक्ट बच्चे पढ़ाऊंगा। और आपको क्या करना है कि यूपी जी के जब मैं आपको पढ़ा लूंगा, तब आप कमेंट करके मुझे बता देना, ठीक है, कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है बच्चे। जो सबसे ज्यादा जिस सब्जेक्ट की डिमांड होगी, मैं उस सब्जेक्ट को बच्चे उठा के आपको पढ़ा दूंगा। और मैं आपको बता दूं, मैं हमेशा कभी भी किसी सब्जेक्ट को अपने मन से नहीं पढ़ाता हूं, मैं बच्चों की डिमांड पर पढ़ाता हूं। अपना भी, मतलब जो भी मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है, वो मैं सजेशन दे देता हूं बच्चों को, ठीक है। लेकिन आपको लगता है कि ये सब्जेक्ट सर पढ़ना है, ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है, मुझे मेरा पढ़ा हुआ नहीं है, तो आप मुझे बताओगे, मैं तुरंत वो शुरू कर दूंगा, ठीक है बच्चे। तो मैं ऐसा नहीं अपनी मर्जी से जबरदस्ती पढ़ाऊंगा, ठीक है। जो भी आपको सब्जेक्ट पढ़ना, जो भी इंपॉर्टेंट है, वो आप मुझे बताना, मैं आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है बच्चे। तो सबसे पहले तो मैं यूपी जी के शुरू करूंगा, बाद में जो बताओगे वो शुरू कर देंगे, ठीक है बच्चे। तो यूपी जी की जो क्लास है वो मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। इस लेक्चर के बाद कुछ टाइम के बाद आपके पास जो पहला लेक्चर है क्लास का यूपी जी के का, वो आपके पास आ जाएगा बच्चे, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई, ठीक है। तो अब यूपी जी के में क्या क्या चीजें होंगी वो मैं लेक्चर में कवर करूंगा। एक चीज ध्यान रखिए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक है, आप क्या कर रहे हैं, सिर्फ इसको बिना सब्सक्राइब किए ऊपर से देख रहे हैं, तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, आपका कोई लॉस नहीं है इसमें, ठीक है। कोई पैसा तो आपसे लग नहीं रहा,
बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें और आराम से घर पे बैठ के देखें। बाहर आप देख भी रहे हैं कि मौसम खराब है, बारिश का मौसम था, ठीक है, सर्दी का मौसम भी है, घर पे बैठ के रजाई में घुस के आराम से देखो, बाहर जाने की टेंशन खत्म, पैसे देने की टेंशन खत्म, घर पे बैठ के आराम से पढ़ो फ्री ऑफ कॉस्ट, क्या दिक्कत है, ठीक है भाई। तो ध्यान रखें, चैनल का नाम क्या है, चंदन सर कानपुर, ठीक है। चंदन सर कानपुर जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और बगल में देखना घंटी का बटन होगा, उस पर क्लिक कर दो, और जब क्लिक करोगे ना तो 3 घंटियां खुल के आ जाएंगी। जो सबसे ऊपर वाला बेल आइकन है ना, उसको प्रेस करना, जिससे क्या होगा कि जब भी मैं कोई वीडियो या कोई भी क्लास अपनी अपलोड करूंगा, आपको फटाक से उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। और नहीं भी नोटिफिकेशन मिलता तो आप चैनल पे जाके खुद से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पे सर्च कर लेना, बहुत सारे लेक्चर पढ़े, और इस लेक्चर के पहले भी बहुत सारे लेक्चर हैं, ठीक है। बहुत कुछ मैं अच्छा कुछ पढ़ा चुका हूं, ठीक है। तो आप उसको जाके सर्च करके आराम से देख लेना। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो क्या करना, लाइक का बटन जरूर दबा देना, जिससे मुझे पता चलेगा कि कितने बच्चों को लेक्चर पसंद आ रहा, और पसंद आएगा तो आगे कंटिन्यू रखेंगे, अच्छा पढ़ाता रहूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट हमेशा के लिए, ठीक है बच्चे। तो लाइक जरूर करो, सब्सक्राइब खुद कर लो, पड़ोसियों को भी करा दो, जितने भी जानने वाले हो सबको करा दो, ठीक है बच्चे। लाइक करा दो और कमेंट करके मुझे बताते रहना, ठीक, इतना बस काम करना है। और इसके बाद आपकी क्लास, ये आप देख लिया आपने वीडियो, आगे जल्दी ही आ जाएगी कुछ ही टाइम बाद, ठीक है, जो पहली क्लास है आज की, ठीक है बच्चे। तो समझ गए ना, सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ना है, तभी मजा आएगा। एक माहौल बना देना जबरदस्त, और एग्जाम हमें, जैसे ही हमारा एग्जाम होगा ना, तो कोशिश करनी कि भैया हमारा एग्जाम निकले, कुछ भी हो जाए, इस बार नौकरी लेनी है, नहीं तो आगे चल के समस्याएं आ जाएंगी, ठीक है बच्चे। तो कोशिश करते रहें, और जितने भी वीडियो आएंगे, जितने भी लेक्चर आएंगे, जितनी भी क्लास आएंगी, जम के देखो। आप लोगों के लिए हमने मेहनत शुरू कर दी है, आप देखोगे जैसे जैसे हम दिन बे दिन आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे ही एक से एक अच्छी बेहतरीन क्लास आपको मिलती जाएंगी घर पे बैठ के, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी पैसा नहीं, 1 रुपए भी किसी बच्चे से नहीं। आप चाहे यहां पर मेरी कोचिंग में आके ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ते हैं, और चाहे ऑनलाइन घर पे बैठ के पढ़ते हैं, ठीक है, सब कुछ फ्री, सब कुछ फ्री, कोई नहीं करता है, मैंने कर दिया है। बहुत से लोग ऑनलाइन में पढ़ा भी देंगे, ऑफलाइन में कोई फ्री नहीं पढ़ाता, ठीक है। तो मैंने दोनों में फ्री कर दिया, आप जुड़ो हमारे साथ, पूरा फायदा लो, ठीक है, बिल्कुल फ्री पढ़ाएंगे बच्चों। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, लोगों को करा दो। मिलते हैं हम जल्दी ही अगले क्लास के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल चंदन सर कानपुर के साथ। जय हिंद बच्चों।